हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी की जो पॉल्यूशन और वाटर रिकवरी जैसे फ्यूचर रेडी सेक्टर में काम कर रही है। कंपनी का नाम है मैजडा लिमिटेड। तो एक क्विक एनालिसिस देख लेते हैं दोस्तों। ये कंपनी एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो वैक्यूम सिस्टम बनाती है, जिसका यूज़ एडिबल ऑयल, थर्मल पावर एंड रिफाइनरीज में होता है। मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर्स बनाती है कंपनी, जिसका यूज़ एफिलिएंट वाटर रिकवरी एंड जेडएलडी प्लांट्स में होता है। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स बनाती है जैसे स्क्रबर्स। कंपनी का स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है विद यूएस बेस्ड क्रॉल रेनॉल्ड्स के साथ, जो हाई एंड ग्लोबल कस्टमर्स को सर्व करती है। कंपनी के अलग अलग क्लाइंट्स है, अलग अलग सेक्टर्स है, लाइक फार्मा, एग्रोकेमिकल्स, एडिबल ऑयल, केमिकल एंड पावर सेक्टर्स है। कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्वार्टर से लास्ट क्वार्टर से ये क्वार्टर का कंपैरिजन किया है। तो क्वार्टर 4 में सेल्स 53.52 करोड़ का आया है, जहाँ पे 14.4% का ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7.89 करोड़ का है, इसमें 26% का फॉल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी फॉल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14.74% आया है। नेट प्रॉफिट 5.56 करोड़ आया है, इसमें भी 25% का फॉल है। ईपीएस 2.78 आया है, जिसका 25% इसमें भी फॉल दिखाई दे रहा है। तो सेल्स में एंड एक्सपेंस में इंक्रीज हुआ है, जिसके वजह से मार्जिन में जहाँ पे प्रेशर दिखाई दे रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी डाउन है ड्यू टू राइजिंग कॉस्ट, बट कंपनी स्टिल प्रॉफिट मेकिंग है। फुल ईयर की बात कर लेते हैं। टोटल सेल्स 194 करोड़ का आया है, लास्ट ईयर 174 करोड़ का था। यहाँ पे 11.5% की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 29.39 करोड़ का है, स्टेडी मार्जिन थ्रू आउट द ईयर है। नेट प्रॉफिट 24.86 करोड़ का आया है वर्सेस लास्ट ईयर 22.2 करोड़, 12% की ग्रोथ यहाँ पे है। ईपीएस 16.5 टू 17 पर शेयर के रेंज में चल रहा है। डिस्पाइट वन वीक क्वार्टर, ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 25 का परफॉर्मेंस जो है ये पॉजिटिव रहा है कंपनी के लिए। अपडेटेड ऑर्डर बुक की बात कर लेते हैं दोस्तों। एज ऑफ 31 मार्च मैजडा लिमिटेड के पास 115 to 16 करोड़ का ऑर्डर बुक था अक्रॉस ऑल डिविजन्स, वैक्यूम सिस्टम, इवेपोरेटर्स एंड एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट के लिए। इसके अलावा दिसंबर 24 में कंपनी को एक 98 करोड़ का इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर भी रिसीव किया है कंपनी ने, फॉर मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर जेडएलटी प्लांट के लिए है ये, फ्रॉम अ न्यू ग्लोबल क्लाइंट। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट में अभी कंपनी काम कर रही है। एक्सपोर्ट बूस्ट एंड ग्लोबल टाइप्स, तो देखो कंपनी को यही मैंने बोला 98 करोड़ का जेडएलडी इवेपोरेटर के लिए ऑर्डर मिला है फ्रॉम इंटरनेशनल कस्टमर। तो यहाँ पे कंपनी अभी एक्सपोर्ट में बूस्ट कर रही है। टाइप है कंपनी का विद क्रोल रेनॉल्ड्स के साथ फॉर वैक्यूम सिस्टम। हाई मार्जिन ऑर्डर्स यहाँ से मिलते हैं। क्लाइंट अक्रॉस यूएस, यूके, जर्मनी है। क्रोल वांट्स टू शिफ्ट मोर ऑर्डर्स फ्रॉम चाइना टू मैजडा इंडिया। ग्रोथ एंड इनोवेशन, फ्यूचर प्रोडक्ट्स, कंपनी किन प्रोडक्ट्स पे अभी काम कर रही है। तो अभी के लिए स्मार्ट रॉड ये लॉन्च हो चुका है। एंटी स्केलिंग डिवाइस है, यूज बाय कोको कोला एंड रिलायंस यहाँ पे यूज़ कर रही है इसको। आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स, फाइनेंशियल ईयर 26 में ये लॉन्च होने वाला है। एडवांस वाटर रिकवरी टेक है ये, बेटर देन आरओ से भी अच्छा टेक्नोलॉजी है ये। तो एक बार ये आ गया तो इसका डिमांड बढ़ सकता है, कंपनी को इससे अच्छा बिजनेस मिल सकता है। एडवांस इवेपोरेटर, ये यहाँ पे पैटेंट अप्रूव्ड हो चुका है। मोर एफिशिएंट एफिलिएंट ट्रीटमेंट है ये। हाई ग्रेविटी CO2 कैप्चर, ये फाइनेंशियल ईयर 27 में आएगा फॉर रिफाइनरीज एंड फर्टिलाइजर प्लांट्स। केमिकल फ्री CIP, फाइनेंशियल ईयर 26 ऑफ H2 में आएगा ये। रिड्यूस केमिकल यूसेज इन मिल्क प्लांट्स, तो ये क्या करेगा, मिल्क प्लांट में जो केमिकल है इसका रिडक्शन करेगा। ये जितने भी प्रोडक्ट दिख रहे हैं दोस्तों, इसमें से अगर एक भी प्रोडक्ट अगर सक्सेसफुल होता है तो मैनेजमेंट का ऐसा कहना है कि ये टॉप लाइन में 20 to 25% का इंक्रीज ला सकता है। मैनेजमेंट का ये बोलना है कि अगर ये प्रोडक्ट्स में से एक भी प्रोडक्ट अगर सक्सेसफुल होता है तो कंपनी के सेल्स जो है ये 20 to 25% बढ़ सकते हैं, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड एक्सपेंशन, अभी करंट इंस्टॉल कैपेसिटी जो है
यहाँ पे 60 करोड़ पर एनम कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर सकती है सिंगल शिफ्ट में, और 250 टू 260 करोड़ टर्नओवर कंपनी जनरेट कर सकती है एग्जिस्टिंग जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसमें ही, बट यहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट एंड स्मॉल कैपेक्स के साथ। ठीक है, ये सिंगल शिफ्ट के साथ था, ये मल्टीपल शिफ्ट के साथ है। मैनेजमेंट इज इवेल्युएटिंग व्हेन टू एक्सपैंड बेस्ड ऑन द सस्टेन डिमांड। जैसे डिमांड आती है मैनेजमेंट मल्टी शिफ्ट करती है, अगर कम डिमांड रहता है तो सिंगल शिफ्ट पे काम चल जाता है। मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है, तो फाइनेंशियल 26 एक्सपेक्टेड टू मैच और एक्सिड फाइनेंशियल ईयर 25। मैनेजमेंट का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में भी जो रिजल्ट्स है वो फ्लैट आ सकते हैं या फिर फाइनेंशियल ईयर 25 को क्रॉस कर सकते हैं। कॉन्फिडेंट ऑफ इम्प्रूविंग मार्जिन फ्रॉम Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 एज न्यू ऑर्डर्स किक इन। जो 98 करोड़ का दिसंबर में ऑर्डर मिला है, ये ऑर्डर के इम्पैक्ट जो है ये Q1 में आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी Q1 के रिजल्ट स्टार्ट हुए हैं, ये कंपनी के रिजल्ट पे ज़रूर ध्यान रखना। फोकस है मैनेजमेंट का एक्सपोर्ट ग्रोथ पे वाया क्रॉल डायरेक्ट मार्केट्स लाइक यूएई एंड मलेशिया। कंपनी फोकस कर रही है प्रोडक्ट इनोवेशन पे, मार्केट एक्सपेंशन इन इंडिया, न्यू सेल ऑफिस इन गुजरात एंड एनसीआर कंपनी ने ओपन किए हैं। रिस्क एंड कंसर्न क्या है कंपनी के लिए, डिस्पैच डिले फ्रॉम क्लाइंट्स इम्पैक्टेड फाइनेंशियल ईयर 25 Q1 एंड Q4 लास्ट ईयर का। बॉयलर मेंटेनेंस शटडाउन अफेक्टेड टेस्टिंग, जिसकी वजह से टेम्पररी रेवेन्यू में डिप आया था। एक्सपोर्ट फ्रेट कॉस्ट एंड लॉजिस्टिक जो है इसका कॉस्ट थोड़ा हाई है। इंटेंस कंपटीशन है फ्रॉम जीईए, अल्फा लेवल, प्राज एंड एसएसपी। ये कंपनी के थ्रू मैजडा को इंटेंस कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। राइजिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में हिट मार्जिन इन शॉर्ट टर्म। रॉ मटेरियल का कॉस्ट फ्लक्चुएशन ये हर कंपनी का एक रिस्क फैक्टर रहता ही है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, माजदा लिमिटेड का बिजनेस जो है ना ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, लेकिन अभी डिमांड ज़्यादा बूम नहीं दिख रहा। देखो डिमांड के लिए यहाँ पे मेरे पास कोई डेटा नहीं है, बट जो कंपनी का एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, एफिलिएंट ट्रीटमेंट और ग्रीन टेक जैसे सेक्टर में कंपनी काम कर रही है जो लॉन्ग टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्मार्ट रॉड, CO2 कैप्चर सिस्टम जैसे नए प्रोडक्ट्स भी फ्यूचरिस्टिक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है दोस्तों, जो मैं डिमांड की बात कर रहा था, तो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ हम देखते हैं हमारा कैपिटल सिटी दिल्ली, कितने सालों से वहाँ पे पॉल्यूशन का प्रॉब्लम चल रहा है, बट गवर्नमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए दिल्ली में कोई स्टेप्स नहीं ले रही है। एंड इसकी वजह से क्या है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है इसके लिए मास डिमांड कब आएगी ये बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो कंपनी का बिजनेस तब बढ़ता है जब गवर्नमेंट का भी सपोर्ट अगर होता है, एंड रेगुलेशन या सब्सिडरी ड्राइव काफ़ी कम दिख रही है अभी तक के लिए। गवर्नमेंट सपोर्ट ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए। तो यही है दोस्तों, अभी देखो मैजडा की जो ऑर्डर बुक है ठीक ठाक है, इतनी भी ज़्यादा नहीं बोल सकते अपन, लेकिन कोई एक्सप्लोजिव ग्रोथ या डिमांड वेव अभी तक नहीं दिख रही है, ना रिजल्ट्स में और ना ही मैनेजमेंट के कमेंट्री में। तो रिसेंटली हमने देखा कि मैजडा लिमिटेड के जो शेयर्स है उनमें तेज़ी देखने को मिली थी। तो ये तेज़ी किस कारण थी, ये कारण ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कुछ खास कंपनी अभी तक के लिए कर नहीं रही है। बट यस, कंपनी के जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे जो कंपनी अभी R&D कर रही है, तो ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, जो मैनेजमेंट का भी कहना है। तो यही एक पॉजिटिव फैक्टर है कंपनी के लिए। तो दोस्तों आपको कंपनी के बारे में क्या लगता है ज़रूर कमेंट करके बताइए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।